कंपनीज़ के हवाले से जो सबसे बड़ा कंसर्न आता है कि जी कंपनी बनानी मुश्किल है, लोगों के ज़हन में खौफ है, वो बेसिकली फाइलिंग के हवाले से। जी कंपनी का रिकॉर्ड बड़ा रखना पड़ता है, कंपनी को संभालना बड़ा पड़ता है, इसकी फाइलिंग बड़ी मुश्किल है शायद। ये ऐसे क्वेश्चंस लोगों के ज़हनों में हैं, क्या ये दुरुस्त है? सबसे पहले कंपनी ने अपनी वो टैक्स रिटर्न जो सब फाइल करते हैं वो करनी है फाइल। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि प्रोविंशियल टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी करनी है। अच्छा, प्रोविंशियल टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से अभी एक पेशरफ्त हुई है रिसेंटली कि उसको मर्ज कर दिया गया है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोफाइल के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर, IRIS के अंदर। यानी सेल्स टैक्स रिटर्न आपकी जो वफाक की है जो ऑलरेडी IRIS के अंदर है, इनकम टैक्स रिटर्न आपकी ऑलरेडी IRIS के अंदर है, विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट्स आपकी ऑलरेडी IRIS के अंदर ही हैं। तो अब आपकी ऑलमोस्ट तमाम जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो एक ही जगह पे आ गई हैं, जो कि आपका IRIS का पोर्टल है। इसके बाद अगला कंपनी की फाइलिंग के हवाले से कौन सी चीज़ मैंडेटरी है? देखिए, इसके बाद रह जाता है SECP। सबसे पहले हम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम SECP पे आ जाते हैं। टैक्स रिटर्न फाइलिंग में क्या क्या कुछ है? मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न है, प्रोविंशियल टैक्स रिटर्न है, जो कि मैंने आपको बताया कि अब IRIS में आ गई हैं। उसके बाद आप विद होल्डिंग करते हैं लोगों की, बतौर विद होल्डिंग एजेंट। देखिए, प्रेस्क्राइब पर्सन आप बनते हैं दो सूरत हाल में। अगर आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हैं, प्रेस्क्राइब पर्सन ने विद होल्डिंग करना है। अगर आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हैं या आपका टर्नओवर 100 मिलियन से अबव है, तो दोनों सूरतों में यू विल बी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन, जिस पे लायबल है जो कि तमाम पेमेंट करते वक्त विद होल्डिंग करे। ये एक अलग चैप्टर है कि विद होल्डिंग किन की नहीं होनी है, किन की होनी है, लेकिन ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद इसकी क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल होती है। क्वार्टरली स्टेटमेंट के अंदर आप डाटा पूरा का पूरा FBR को स्टेटमेंट फॉर्म में फाइल करते हैं कि हमने किन किन का विद होल्डिंग टैक्स काटा, ये किन का नहीं काटा, और उनके पास एग्जम्पशन थी तो उसकी क्या रीज़न थी। ये स्टेटमेंट फाइल होगी, मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न हो गई, क्वार्टरली आप, और दोनों किस्म की सेल्स टैक्स रिटर्न, दोनों प्रोविंशियल और फेडरल। उसके बाद आपकी आ गई क्वार्टरली स्टेटमेंट्स ऑफ विद होल्डिंग टैक्स, और उसके बाद एनुअल टैक्स रिटर्न। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस छोटा सा ये है कि जो इंडिविजुअल और AOP की टैक्स रिटर्न जाती है वो 30 सितंबर है उसकी डेडलाइन, लेकिन कंपनी की जो रिटर्न की डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है। टैक्स ईयर वहीं क्लोज हो रहा है आपका। अच्छा, कुछ जगहों पे स्पेशल टैक्स पीरियड है, वो चूँकि एक अलग चीज़ है, उसको हम डिस्कस नहीं करते, बट 30 जून को टैक्स ईयर आपका क्लोज हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, और आप उसकी रिटर्न जो इंडिविजुअल AOPs 30 सितंबर तक फाइल करते हैं, कंपनी वही रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल करेगी। यहाँ तक तो आ गई बात आपकी टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। अब हम आते हैं असल उस बात की तरफ जो कि लोगों के ज़हनों में क्वेश्चन होता है कि इसके अलावा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन कौन सी बढ़ रही है, तो वो है SECP की फाइलिंग। अच्छा, SECP की फाइलिंग के वाले से मैंने आपको बताया कि लीप के नाम से जो इन्होंने नई वेबसाइट बनाई है वो पोर्टल बड़ा इजी टू यूज़ है, बड़ा अच्छा है और बहुत बेहतर है। पर्टिकुलरली हम लोग जो चूँकि पुराने ई सर्विसेज पे काम करने वाले लोग हैं, हमें वो बहुत आसान लगता है, क्योंकि पिछले पोर्टल को हम लोग बड़ा अनयूज़र फ्रेंडली समझते थे, उसमें बहुत मुश्किल लगती थी। ये कंपैरेटिवली बहुत बेहतर पोर्टफोलियो है, बड़ा बेहतर वेबसाइट बनाया गया है, और इसके अंदर फाइलिंग का प्रोसीजर भी काफ़ी बेहतर है, और ये आपको हेल्प करता है अगले पेज पे जाना, पिछले पेज पे जाना, अटैचमेंट करना, व्यूज़ देना, हेल्प देना, और फिर एरर एंड ऑब्जेक्शन को ये रेड करके हाईलाइट भी कर देता है, जो कि आपको ये बता देता है कि इस पेज पे आप गलती कर रहे हैं, कोई चीज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी जो आपने फिल नहीं की, या कोई चीज़ आपकी मिसमैच हो रही है। अब यहाँ पे आपकी कौन कौन सी फाइलिंग है? यहाँ पे आप फाइल करेंगे एनुअल अपना फॉर्म A, उसके साथ आप फॉर्म फाइल करेंगे फॉर्म 29 जो कि डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर है। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो कि रेगुलर हर कंपनी ने करनी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, चार्ज मार्क होते हैं, लाइन एंड मार्क होते हैं, कुछ चेंज आती है, उनके फॉर्म्स डिफरेंट हैं। ये सारे के सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तमाम की तमाम चीज़ें जितनी आपकी फाइलिंग है SECP की, वो तमाम इस पोर्टल में अवेलेबल है। उसके बाद आप फाइल करेंगे फॉर्म 45। फॉर्म 45 से पहले फॉर्म 44 और 43 ये आपने बनाने हैं, और इनका एक तरीक़ाकार है। इनको आपने डिस्पैच करना है डायरेक्टर्स को, उनसे रिप्लाई आना है, उसके बाद फॉर्म 45 बनना है जो कि आपने फ़ाइल करना है। और ये तमाम की तमाम फाइलिंग आप करते हैं अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर एंड तक आपने अपनी तमाम की तमाम इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, और नवंबर के फर्स्ट वीक में 10 नवंबर से पहले पहले आपने अपने ये तमाम फॉर्म फिल करके फ़ाइल कर देने हैं। अच्छा, इन तमाम फाइलिंग की फ़ी है। SECP की हर डॉक्यूमेंट जो आप फाइल करते हैं उसकी एक प्रेस्क्राइब्ड फ़ी है। फ़ी स्ट्रक्चर भी SECP की वेबसाइट पे पड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है जब आप फॉर्म अपना भरते हैं। ये फ़ीसें उसी तरह से तमाम की तमाम आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, अपनी बैंकिंग ऐप से जमा करवा सकते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जमा करवा सकते हैं, या फिज़िकल प्रिंट निकाल के बैंक जाके भी जमा करवा सकते हैं।
मोस्टली इनके एससीसीपी के पैनल पे एमसीबी और यूबीएल बैंक्स हैं जो कि हर शहर में मौजूद हैं, और इनकी मुख्तलिफ ब्रांचें हैं जो कि डेजिग्नेटेड हैं जहाँ पे आप ये चालान जमा करवा सकते हैं। मोस्टली लोग अब चूँकि यूज़ टू हो गए, यूज़र फ्रेंडली हो गए हुए हैं ऐप के ज़रिए पेमेंट करने के, तो तमाम बैंक की ऐप में एससीसीपी की पेमेंट का ऑप्शन मौजूद है। वहाँ पे जाके आप इनकी तमाम फ़ीसें जो हैं वो जमा करवा सकते हैं। फ़ी सबमिशन के बाद फॉर्म जब आप भर लेंगे उसके बाद वो चालान बनेगा, वो चालान आप पे कर देंगे, उसके बाद आपको इनकी कंफर्मेशन ईमेल्स आ जाएंगी और कंफर्मेशन आपको आपके पोर्टल पे भी अवेलेबल होगी कि आपके ये जो फॉर्म आपने सबमिट किए हैं ये अप्रूव हो गए हैं। अच्छा, अगर आपकी सबमिशन में कोई गलती है तो एससीसीपी आपको ईमेल में एक लेटर के ज़रिए बताएगी कि आपने फ़लाँ फॉर्म में फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ गलत की है। तो वो जो ऑब्जेक्शन रेज होगा उस ऑब्जेक्शन को जब तक आप रिमूव करके रीसबमिट नहीं करेंगे, फ़ी आपने दोबारा नहीं देनी, फ़ी आपने एक ही दफ़ा देनी है अनटिल एंड अनलेस कि वो रिजेक्ट कर दें आपका फॉर्म। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया फिर फ़ी भी दोबारा देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप जो फ़ी एक दफ़ा जमा करवा देंगे उसी फ़ी के साथ आपकी ये तमाम की तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस एससीसीपी के ऑफिसर्स के पास चली जाएगी, वो इसको अप्रूव कर देंगे और आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगी कि आपके ये तमाम फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। अच्छा, ये जो आपने फॉर्म सबमिट करने हैं इनकी आपको बाद में सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ चाहिए होंगी, जो कि आप एप्लीकेशन इसी तरह से ऑनलाइन पोर्टल में जाके अप्लाई करेंगे, उसकी फ़ी जमा करवाएंगे और आप इसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ ले सकते हैं। उसको सीटीसी बोलते हैं, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। अच्छा, ये अब डिजिटल भी अवेलेबल है। ये एक नई चीज़ है जो कि पिछले कुछ अर्से में आई है कि आपको फ़िज़िकल एससीसीपी के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डिजिटल सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ ले सकते हैं जो कि आपके पोर्टल में अवेलेबल होंगी और आप वहां से डाउनलोड करके बैंक को या किसी को भी जहां भी आपको ज़रूरत है, जिस जगह भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप उनको ये कॉपियां प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एससीसीपी के हवाले से, कंपनी के हवाले से जो की क्वेश्चन हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा आ गई है, कंपनी की कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, वो हमने आपको तमाम की तमाम बता दी कि कंपनी ने फाइलिंग कौन कौन सी करनी है। ये मैंडेटरी फाइलिंग है, अगर आप लेट करेंगे, विद इन ड्यू डेट नहीं करेंगे तो आप पे फ़ाइन होंगे, पेनल्टीज़ भी होंगी, और कंपनीज़ का जो एक्ट है 2017 का, वो चीफ एग्जीक्यूटिव पे काफ़ी हैवी फ़ाइन और पेनल्टीज़ भी लगाता है अगर आप अपनी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करते। ये तमाम के तमाम काम आपके जो भी प्रोफेशनल एडवाइज़र्स हैं, जो भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे और ये तमाम के तमाम काम आप मुझसे करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली था एससीसीपी का मेन क्वेश्चन कि कंपनी के हवाले से जो फाइलिंग है वो कौन कौन सी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने कब कब फाइल करने हैं।